नहीं होता ना माला लेकर जप करने का। यदि वो 2 बार यदि राम राम बोल दें तो भैया उनकी एक माला पूरी हो जाती है। हमारी हिंदी में जो वर्णमाला है, अक्षरों की पढ़ाई जैसे हम बालकपन में करते हैं, आ आ ई छोटा आ बड़ा आ, यहीं से पढ़ाई प्रारंभ होती है, कक्का किक्की। तो यदि हम हिसाब लगाएं तो ये जो रा अक्षर है ना, ये रा अक्षर कौन से नंबर पर आता है? जब छोटा आ बड़ा आ इस तरह से पढ़ना प्रारंभ किए तो रा अक्षर शायद 27वें नंबर पर आता है। अच्छा, रा में एक डंडा भी लगता है, बड़े आ की मात्रा भी लगती है, ये आता है दूसरे नंबर पर। तो 27 और 2 इनको प्लस करें तो कितना हुआ? 29। अब मां शब्द की आवश्यकता पड़ी तो जो मां अक्षर है ये वर्णमाला में आता है कितने? 25वें नंबर पर। रा अक्षर आता है आपके 27वें नंबर पर, आका डंडा दूसरे नंबर पर 29, और मां अक्षर आता है 25वें नंबर पर। अब यदि इन सबको प्लस किया जाए, ध्यान दीजिए, इन संख्याओं को यदि 1 किया जाए तो इनकी जो संख्या बनती है वो बनती है 54। 29 और 25 हो गए 54, यानी एक राम शब्द में संख्या बनी 54। और यदि वही राम 2 बार ले लिया तो संख्या हो गई डबल, 54 और 54 मिलकर के हो गए 108। और जप करने की माला में मोती भी होते हैं 108। यदि 108 बार मंत्र नहीं जप सकते तो 2 बार राम राम बोल दीजिए, आपकी 108 की माला पूरी हो जाएगी। ये हमारे पूर्व आचार्यों ने शोध करके बनाया। ये 2 बार राम नाम गाने का सुंदर प्रभाव है। यद्यपि हमारे धर्म में तो एक राम की भी बड़ी महिमा है, एक राम नाम की भी इतनी महिमा। एक बार एक जीवात्मा के चक्कर में धर्मराज जी फंस गए और जीव आत्मा ने एक राम नाम महिमा का मोल जानने का मन बनाया। बड़ी सुंदर कथा आती है। एक गांव में एक किसान व्यक्ति था, गांव का जमींदार, बड़ा खेत खलियान उसके पास, धनवान, लेकिन अहंकारी बहुत बड़ा था, नास्तिक व्यक्ति था, कभी भजन नहीं करता, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, जीवन यूं ही बीतता गया उसका। और जिसका जीवन ऐसे ही बीत जाता है तो मान लीजिए उसके भविष्य का क्या होगा, उसके परलोक जाने पर क्या होगा। संत जन कहते हैं, हो कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, 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 ओ कैसे बीतेगी हमैया कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी, ओ भैया कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी।
जब कष्ट गर्भ के कीनों कोल करार। सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के कियो न कौल करार। जीव अपने कर्मों के अनुसार माँ के गर्भ में आता है, और जब माँ के गर्भ में कष्ट भोगने को मिलते हैं, पीड़ा मिलती है, माँ जरा सा मिर्ची ज्यादा खा ले तो बालक को लगती है, और जब कष्ट मिलता है तो भगवान से कहता है, भगवान से करार करता है, प्रभु इस गर्भ से बाहर निकालो। अरे सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के कीनों कौल करार। सह न सक्यो जब कष्ट गर्भ के कियो न कौल करार। हरि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से पार। वायदा जय हो। वायदा भूल गयो भी मनवा कैसे बीतेगी। वायदा भूल गयो बे मनवा कैसे बीतेगी। जन्म ले लिया, जन्म लेकर के बाहर आ गया, लेकिन संसार की हवा जैसे ही लगी तो गर्भ में जो वायदा किया भगवान से वो भूल गया। और अब तो दुनिया को देख करके बालापन हंस खेल गमायो, आई गई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवाया, आई गई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई, मात पिता ने करी सगाई। दूल्हे वनो गुमानी, बंध गयो बंध गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी। बंध गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी प्राणी कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी वो प्राणी कैसे बीतेगी। अब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी। अब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी। बालक का जन्म हुआ, जन्म लेकर के पढ़ लिख करके बड़ा हुआ, पूरी जवानी खेल कूद ऐशो आराम में बिता दी। विवाह के योग्य हुआ, माता पिता ने विवाह कर दिया, दूल्हे बन गया। अरि धूम धाम से ब्याह रचाया, पहर के श्री जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया, पहर के श्री जामा। तेरा धूमधाम से ब्याह रचाया, पहर के श्री जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया, पहर के श्री जामा। और दुल्हन लेकर घर में आया, दुल्हन लेकर घर में आया। खत्म हुआ सब ड्रामा, बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी। बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी। मैया कैसे बीतेगी, हो मैया कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी, ओ भैया कैसे बीतेगी। अब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी। अब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी।
दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी करके निस दिन हुए दीवाने। हरि विषयों का विष पी करके निस दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी करके निस दिन हुए दीवाने। बालक थे फिर बाप कहाए, बालक थे फिर बाप कहाए, आज बाबा लगे कहाने। आए गयो नीरे चौथो पनवा कैसे बीतेगी। आए गयो नीरे चौथो पनवा कैसे बीतेगी। भैया कैसे बीतेगी रे प्राणी कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी ओ भैया कैसे बीतेगी। प्रभु कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। ओ कब हो कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। माता पिता ने विवाह कर दिया और जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद विषय भोग में व्यक्ति पड़ जाता है। संतान होती है, बालक होते, उनका विवाह होता है, उनके भी बालक होते हैं। बाप बने फिर बाबा बने, चौथी अवस्था आ गई। लेकिन जैसे ही बूढ़े हुए, घर वालों के काम के ना रहे, तो फिर क्या होता है।